लेट्स माइक देश का मिजाज। लेट्स माइक देश का मिजाज में खबरें पूर्वी भारत से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका समूहों को 3 लाख रुपए से अधिक के बैंक ऋण पर ब्याज दर घटाकर 7% करने की घोषणा की है, जो पहले 10% थी। महिला संवाद कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में उन्होंने 4 प्रमुख घोषणाएं की। हर पंचायत में विवाह भवन का निर्माण, जीविका कर्मियों का मानदेय दोगुना करना, दीदी की रसोई का विस्तार और 94 लाख गरीब परिवारों को एकमुश्त सहायता राशि। जरूरत पड़ने पर 2 लाख रुपए की सहायता भी बढ़ाई जा सकती है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है। बिहार निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के 2634 रिक्त पदों के लिए 9 जुलाई को उपचुनाव कराने की घोषणा की है, जबकि मतगणना 11 जुलाई को होगी। इन पदों के लिए 2896 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, जिनमें 1446 पुरुष और 1450 महिलाएं शामिल हैं। नामांकन की अंतिम तारीख 20 जून थी और जांच 23 जून को होगी। आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की प्रतिबद्धता जताई है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बताया कि मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत पिछले साल 71 खिलाड़ियों को नौकरी मिली है। इस साल 88 एथलीट क्वालिफाई हुए हैं, जिन्हें नौकरी दी जाएगी। बिहार के पूर्व मंत्री और राजद नेता रामाश्रय साहनी के बेटे मुकेश साहनी और उनके चालक रघुवीर महतो पर एक नाबालिग लड़की को भगाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। शनिवार शाम को कोरबद्धा गांव के उनके घर पर आक्रोशित भीड़ ने हमला कर दोनों को पीटा। पूर्व मंत्री ने उन्हें कमरे में बंद कर बचाया। इस सिलसिले में एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें आरोपियों के नाम लिए गए हैं। पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया है और मामले की जांच नाबालिग के बयान के आधार पर जारी है। रामाश्रय साहनी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। दक्षिण बिहार में लगातार बारिश और जल संसाधन विभाग की अभियंताओं की लापरवाही से कई नदियों पर बने तटबंध टूट गए हैं। विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक कार्यपालक अभियंता और 6 कनिष्ठ अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। विभागीय मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि मरम्मत कार्य तेजी से चल रहा है और उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। नदियों का जल स्तर बढ़ने से नालंदा, जहानाबाद और पटना जिलों में कई बांध क्षतिग्रस्त हुए हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा के खैर पोखरा गांव में एक महिला तांत्रिक ने मृत बच्चे को जिंदा करने का दावा किया। इसके बाद परिजनों ने शव कब्र से निकालकर तंत्र मंत्र शुरू कर दिया। इस अंधविश्वासी घटना की खबर फैलते ही भारी भीड़ जुट गई और रेलवे ट्रैक तक यातायात बाधित हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया, शव को फिर दफनवाया और महिला तांत्रिक ज्ञानती देवी को हिरासत में लिया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष द्वारा आयोगों में दामादों की नियुक्ति को लेकर दामाद आयोग कहे जाने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि लायक बेटा और दामाद मेहनत से पढ़ पाते हैं, जबकि नालायक बेटा 10वीं भी पास नहीं करता और पिता की कृपा से राजनीति में आता है। ये टिप्पणी तेजस्वी यादव के आरोपों के जवाब में आई है, जिन्होंने आयोगों की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के हटिया गांव में नकली सिक्के बनाने वाले 2 गिरोहों के बीच हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई। झड़प के दौरान देसी बमों का इस्तेमाल हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मृतकों में एक तृणमूल नेता का बेटा शामिल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बीरभूम एसपी अमनदीप ने घटना की पुष्टि की है। पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भाजपा नेता अमित मालवीय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन पर कैनिंग में मृत नाबालिग लड़की की पहचान उजागर कर किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 का उल्लंघन करने का आरोप है। मालवीय ने अपने एक्स हैंडल पर लड़की की धुंधली तस्वीर साझा कर दावा किया था कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। हालांकि पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यौन उत्पीड़न से इनकार किया है। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर मालवीय को 3 दिन में जवाब देने को कहा है और स्पष्ट किया है कि कार्रवाई राजनीतिक नहीं कानूनी आधार पर की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने माओवाद विरोधी अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 31 मार्च 2026 तक माओवादी प्रभाव खत्म करने की रणनीति पर चर्चा हुई। शाह ने नया रायपुर में 350-400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही एक फॉरेंसिक लैब के लिए 6 एकड़ भूमि भी निर्धारित की गई है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।